प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे दोस्त रामो जी और श्यामो जी रेलवे स्टेशन पे हैं दिल्ली के और घर जाने की जुगाड़ कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो के दौरान हमने देखा है कैसे वो टैक्सी लेके घर जा सकते हैं और अगर वो मेट्रो से जा रहे हैं तो कैसे अपने घर के आसपास के स्टेशन पे उतर सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। ठीक, इस वीडियो के अंदर हम उन्हें रेलवे स्टेशन पे रखेंगे और मान लीजिए उन्हें रेलवे स्टेशन से ही कोई दूसरी ट्रेन पकड़नी हो, जैसे कि मुंबई में होता है लोकल ट्रेन। आप लंबी दूरी की ट्रेन से आए और आपको लोकल ट्रेन पकड़नी है, ठीक है। अगर वो करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, किसी से पूछेंगे, है ना, और किस तरह से आप पता करेंगे। तो मैंने कुछ इसमें भारतीय जो रेलवे स्टेशन के उदाहरण है वो भी लिए हैं और इसमें थोड़ा सा ऑडियो भी होगा तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो तैयार है, आइए चलते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो पिछले 2 वीडियोस थे उसके अंदर जो ये लर्न रशियंस का लेसन 30 है, उसके अंदर से हमने कुछ ऑडियोज़ देखे थे। एक तो आई थिंक टैक्सी वाला देखा था हमने, है ना, टैक्सी वाला देखा था, दिल्ली के हिसाब से फिट किया था। और पिछली वीडियो हमने मेट्रो जो लाइन थी दिल्ली की, मेट्रो लाइन जो दिल्ली की होती है उस हिसाब से करा था और आप कहा था कि आप भी चाहे तो बना सकते हैं अपने से। ठीक है, आज हम बहुत ही छोटा एक वर्जन देखेंगे जहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ ये एक रफ आइडिया है दिल्ली रेलवे स्टेशन का, है ना। दिल्ली रेलवे स्टेशन का कुछ आइडिया है ये, है ना। और वैसे कि इसमें जो ये एक्टिविटी 7 है लेसन 30 की, ठीक, तो उसको हम देखेंगे। इसमें ऑडियो वगैरह भी है, ठीक। तो इसमें बस कुछ नहीं है कि ऑडियो क्या है कि भाई जैसे कि एक ऑडियो फाइल है, उसके अंदर जो है एक आदमी पता पूछ रहा है कि भाई कहाँ से जाने वाली कान कहाँ जाएगी, और उसमें जो है कुछ ऑडियो को हमें प्रॉपर्ली अरेंज करना है। ठीक है, तो इसी को फिर हम मॉडिफाई करके जो है कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है आप दिल्ली के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म हम दिल्ली रेलवे स्टेशन लाएंगे ताकि थोड़ी सी जो है आपको आसानी हो। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है, एक या दो बार, एक नहीं, एक 2-3 बार को सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसको 3-4 बार हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम जो है थोड़ा सा एक बार सुन लेते हैं तेज़ आवाज़ के अंदर। ठीक है, सुनाई होगा तो मेरे ख्याल से आपको ठीक आएगा, तो आइए इसको सुनते हैं। Извините, вы не знаете, этот поезд идет в Киев? Нет, этот поезд идет в Кишинев. Это платформа номер 6. А вы не знаете, с какой платформы идет поезд в Киев? С платформы номер 2. А где она? Там, справа. Спасибо. Не за что. ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी की ट्रेन पूछ रहा है मास्को स्टेशन पे। ठीक है, और उसके बाद ये एक बार फिर से सुन लेते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं सुनने में। Извините, вы не знаете, этот поезд идет в Киев? Нет, этот поезд идет в Кишинев. Это платформа номер 6. А вы не знаете, с какой платформы идет поезд в Киев? С платформы номер 2. А где она? Там, справа. Спасибо. Не за что. तो ये जो है हमने जो है इसका सुन लिया है। मेरे ख्याल से आपको चाहे तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, इसमें कुछ खास जो है इसका है नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, तो यहाँ पे है जो इसका जो ये फ़ोटो है यहाँ पे, ठीक है, जिसने फ़ोटो दिया है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एक आदमी पूछ रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एक आदमी खड़ा है और पूछ रहा है कि भाई wie nicht знаете этот поезд идет в Киев। पोजेट का मतलब होता है ट्रेन। तो जैसे कि हो गया कि भाई ये हाथ दे के पूछ रहा है क्या ये ट्रेन कीव जाएगी। एतत् पोजेट इडियोत व कीव, क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन कीव जा रही है। ठीक है, प्लेट नंबर 6 पे का। तो वो बोलता है दूसरा स्टेज नियत एतत् पोजेट इडियोत व किश्न्योव, है ना। एतत् पोजेट, ये जो ट्रेन है ये किश्न्योव जा रही है। किश्न्योव जगह का नाम है रूस के अंदर, है ना। एता प्लेटफॉर्म नंबर 6, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है ना, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और ये जो ट्रेन है किश्न्योव जा रही है। दोबारा जो हम जो वो इंसान फिर से पूछता है अभी नहीं जनाए थे
क्या आपको मालूम है या नहीं मालूम, सर काकोई प्लेटफॉर्म इडियोत पोजिट व कीव। तो काकोई मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है कीव की ट्रेन, है ना। तो वो पूछता है स प्लेटफॉर्म नंबर 2, वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म जाती है, ठीक है। और फिर पूछता है कि भाई वो है किधर। यहाँ पे आना का मतलब हो गया वो प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो मैं पूछूंगा भाई वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है, आ गिदिए आना या फिर गिदिए प्लेटफॉर्म नंबर 2। ठीक है, यहाँ आना की वजह पी भी कर सकते हैं, आ गिदिए प्लेटफॉर्मी नंबर 2, है ना। इसने शॉर्ट कर दिया है, वो प्लेटफॉर्म नंबर तो आना लिख दिया, वो कहाँ है, ठीक है। तो ये बोलेगा ताम सप्रा, वहाँ देखो सीधे सप्रावा से लेवा, आपने देखा हुआ लेफ्ट राइट वाला वही सिस्टम है। फिर बोलेगा स्पासिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाद में बोलेगा नीजेस्तो, कोई बात नहीं, जेस्तो मतलब यू आर वेलकम या कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो है ये बहुत शॉर्ट का जी हो गया, है ना। शॉर्ट में ये हो गया है कि भाई एक इंसान प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ा है, ठीक, और वो जो है किसी से पूछता है कि भाई आपको मालूम है कि जो ट्रेन खड़ी है क्या ये कीव जा रही है, ये ट्रेन कीव जा रही है। तो बोलता है नहीं भाई ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, ठीक, ये नहीं, ये जो ट्रेन है किश्नो जा रही है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। तो मैं फिर पूछूंगा कि भाई क्या आपको मालूम है कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है जो ट्रेन है वो कीव जाती है। तो बोलेगा कि भाई वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो फिर मैं पूछूंगा भाई आपको मालूम है कहाँ है ना। तो बोले कि हाँ भाई सीधे जाओ वहाँ पे सीधे, ठीक है। फिर उसको बोला धन्यवाद, वो बोलता कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह से जो है ये आपका एक ये डायलॉग है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, ये एक बहुत ही नॉर्मल की बात होगी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं जो है मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा हूँ सपोज़, है ना। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ठीक। और मैं किसी इंसान से मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है ये दिल्ली शहर की ओर, मान लीजिए दिल्ली शहर की ओर जाना है मुझे, है ना। जो जैसे कि मुंबई में लोकल होती है ना, तो मुझे दिल्ली की लोकल पकड़नी है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं, निजामुद्दीन या कोई से भी, और दिल्ली की लोकल पकड़नी है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हूँ, ठीक। तो मैं सामने खड़ी ट्रेन है उसके बारे में पूछूंगा, किससे पूछूंगा भाई इस नीचे वी नहीं जनाते एतत पोजेत इडियोत व, है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं आप दिल्ली लोकल ना, या फिर यहाँ पर जो है स्टेशन का नाम दे सकते हो जहाँ आपको जाना है। मान लीजिए आपको गाज़ियाबाद जाना है सपोजिंगली, तो आप बोल सकते हैं वह गाज़ियाबाद। क्या आपको मालूम है कि ये ट्रेन गाज़ियाबाद जाती है ना। तो वो इंसान क्या बोलेगा, नहीं भाई नियत एतत पोजित इडियोत व मुंबई, ये जो ट्रेन है एता प्लेटफॉर्म नंबर 3, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। मैं उससे फिर बोलूँगा, तो मैं उससे पूछूँगा भाई आप विजन आते सर काकोई प्लेटफॉर्म इडियोत पोजिट व दिल्ली लोकल, या फिर जो भी आपको नाम देना लोकल, आपको मालूम है कौन से ऐसे। तो बोलेगी ना स प्लेटफॉर्म नंबर आदीन, प्लेटफॉर्म नंबर आदीन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हो जाएगी। फिर मैं पूछूँगा भाई आ गिदिया ना ये कहाँ पे है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे अगर हो जैसे ये देखो ताम सप्रावा इधर, वहाँ पे सीधे, या फिर उल्टा जो भी होगा सीधे लेफ्ट की तरफ, ठीक। तो इस तरह से वो बता सकता है। अब आप चाहें तो इसमें 2 नंबर पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे अगर आप 2 नंबर पे खड़े हैं तो जो ट्रेन है वो पटना की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे किश्तवाड़ की जगह पटना आ जाएगा, है ना। और प्लेटफॉर्म जो नंबर है वो 2 हो जाएगा, है ना, उस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पटना आ जाएगा, पटना, ठीक है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये बदलाव हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। और आप चाहे तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़े हो सकते हैं, या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हो सकते हैं, कुछ और बता सकते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ यही कि आप जो है एक स्टेशन पे खड़े होकर पूछ रहे हैं कि भाई जो ये जो ट्रेन जा रही है ये क्या वहाँ जा रही है जहाँ आपको जाना है, और अगर ये ट्रेन वो नहीं है तो जहाँ आपको जाना है वो ट्रेन कहाँ से जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी। और जिस इंसान से आप पूछ रहे हैं क्या उसको पता है कि प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ है, ठीक। अब वो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत जगह हो सकता है, ठीक है। जनरली लेफ़्ट राइट ही ठीक रहेगा, स्लावा सप्रावा, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमने वो देखा है लेकिन जनरली इतना यूज़ होता नहीं है, ठीक। तो ये जो है बेसिक हो गया अगर आपको जो है लोकल ट्रेन पकड़नी हो ना दिल्ली के अंदर।
मतलब हम जो सिनारियो ले रहे हैं दिल्ली की लोकल ट्रेन पकड़ने का, पर अगर आप कहीं से भी कुछ भी पकड़ सकते हैं। मान लीजिए आप पटना स्टेशन पे हैं, तो अब दिल्ली की ओर जो प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप पूछ सकते हैं ये सामने वाली ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, ठीक है, या क्या है वो वहाँ जा रही है, ठीक। तो इस तरह से जो ये हो गया, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको एक बार चाहिए तो एक बार इसको फिर सुन लेते हैं, एक बार और सुन लेते हैं, ताकि आपको जो है और क्लैरिटी हो जाए। और ये एक ऑर्डर में ये आपको जमाना था ये एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। चलिए इसको वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार और सुन लेते हैं, ठीक। एक सेकेंड। Извините, вы не знаете, этот поезд идет в Киев? Нет, этот поезд идет в Кишинев. Это платформа номер 6. А вы не знаете, с какой платформы идет поезд в Киев? С платформы номер 2. А где она? Там, справа. Спасибо. Не за что. Извините. ठीक है, ये जो है आपने 3 बार इसको सुन लिया है, और आप चाहें तो खुद भी सुन सकते हैं। ये लर्न रशियन 30 का जो एक्टिविटी 7 है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको सवाल जो आप स्टेशन पे पूछने हो तो, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है काफ़ी जो है रामोजी अब जो है स्टेशन पे बहुत टाइम से बैठ गए हैं। रामोजी और श्यामोजी बहुत चीज़ें उन्होंने वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ सीख ली है, तो अगली वीडियो में हम उनको घर पहुंचा देंगे। ठीक है, हमने बस का और ट्राम वगैरह की बातचीत नहीं की है, पैदल चलने की बात नहीं की है, वो हम भविष्य में कभी देखेंगे किसी और चीज़ पे। तो अगले वीडियो में जो है हमारे दोस्त रामोजी घर पहुंच गए हैं, और अब वो है जिस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ से दिल्ली आए हैं पटना से चल के, वीज़ा इंटरव्यू, उसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो सब हम है ना जो देखेंगे, है ना, अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये इसको एक्टिविटी को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए